राजेश भट्ट जी, हमारे चैनल के फोन फ्रेंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी और हमारी सुविधा के लिए इस कॉल को रिकॉर्ड की जाएगी। जी, बताएँ। जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी को जो है धमकी मिली है। इस मामले में आपने जो है साइबर थाने में जाकर के मामला भी दर्ज करवाया है। क्या कुछ मामला उसको ज़रा विश्लेषित करके बताएँ? देखिए, एक यूट्यूबर जी, महिला पत्रकार हैं, जी, जिनके इंस्टाग्राम पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा, जी, जिसका नाम है मिराज इंद्री, जी, उनके द्वारा लिखा गया कि 20 जुलाई को जो है बम से उड़ा दिया जाएगा। जी, तो यह बेहद संवेदनशील मामला था, क्योंकि माननीय मंत्री से मामला था और हमारे पार्टी के लोकप्रिय नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला था। तो मैंने इसको गंभीरता से लेते हुए जी, कल साइबर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने जी। आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द ही गिरफ्तारी होगी और हमने उनसे अविलंब गिरफ्तारी की मांग करते हुए उस पर कठोर से कठोर दंड सुनिश्चित कराने की मांग की है। लेकिन राजेश जी, ये जब धमकी दी गई तो ये किस माध्य सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दी गई? जी, जी, इंस्टाग्राम के माध्यम से दी गई और इंस्टाग्राम पे दी गई। डायरेक्ट केंद्रीय मंत्री जी को दिया गया? जी, जी, उस पे लिखा गया है कि 20 जुलाई को आपको बम से चिराग पासवान जी को बम से उड़ाकर मार दिया जाएगा। जी। देखिए राजेश जी, अधिकांशतः इस मामले में देखा जाता है कि कोई कारण दर्ज कराया जाता है। कोई कारण दर्ज करवाया गया क्या उन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने इस प्रकार की बातें की? अभी तक जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है, कारणों का पता कहना कठिन है और इस पर तो पुलिस अनुसंधान कर रही है, पुलिस ही इसका जवाब देगी। कई तरह के चैट्स भी जो है वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि राजनीति करने को लेकर के जो है ये सब चीजें की जा रही है। नहीं, इस पर राजनीति क्या कोई करेगा? किसी को जान मारने की धमकी अगर दी जा रही तो ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये गंभीर विषय है और कृपया इस पर अनावश्यक टिप्पणी से बचें। आप भी बचें, एक जिम्मेवार चैनल है। जी, मैं समझता हूँ कि किसी व्यक्ति की जान को अगर जी, खतरा है, कोई व्यक्ति ने लिख कर धमकी दिया है, तो इस जी। मामले की गंभीरता को आपको भी समझना होगा। राजेश जी, हमारा कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जिन लोगों ने धमकी दी है, उनके द्वारा जो है चैट्स में लिखा गया है कि इस प्रकार की राजनीति ना करें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है। तो राजेश जी, आगे क्या कुछ मामला जो है आप लोगों का होगा क्योंकि जब निश्चित तौर साइबर पर अगर पुलिस 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं करती है, तो मैं डीजीपी से मिलूंगा और तुरंत मांग करूंगा कि डीजीपी इसमें हस्तक्षेप करते हुए इसमें अविलंब गिरफ्तारी कराएं। राजेश जी, कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा जी को भी धमकी दी गई थी। चिराग पासवान जी बहुत बड़े चेहरे हैं बिहार की राजनीति यही में। बात है कि कोई जनप्रतिनिधि को जब इस तरह से धमकाया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर अपराधियों का कहीं न कहीं बिहार में मनोबल बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है और जी, मैंने इसको गंभीरता से लेते हुए इस मामले को उठाया है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि बिहार की पुलिस सक्षम पुलिस है जी। और अविलंब गिरफ्तारी होगी और उस पर आवश्यक कार्रवाई अवश्य होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश भट्ट जी। धन्यवाद।